इस जगह पर कोई भी टाइम जोन नहीं है, लेकिन हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ का मूल निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई भी रेप्टाइल प्रजाति नहीं पाई जाती। यहाँ पर कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीव के कदम पिछले करोड़ों सालों में नहीं पड़े हैं। आपको अगर यहाँ पर जाना है तो आपको अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ ना तो बारिश होती है और ना ही बर्फ गिरती है, फिर भी यहाँ बर्फ की मोटी मोटी चादरें हर तरफ दिखाई पड़ती हैं। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगह है। ये है अंटार्कटिका। ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद महाद्वीप है जो 140 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये महाखंड एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, यूरोप के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विस्तार में तो ये यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना बड़ा है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको ये लगेगा कि पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और ग्रह पर आ गए हैं। ये जगह दुनिया की सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवाओं के साथ साथ वीरान जगह भी है। यहाँ पर हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड है और चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी। अंटार्कटिका की कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहाँ पर पिछले 35 लाख सालों से ना कोई बर्फ गिरी है और ना ही बारिश हुई है, फिर भी वहाँ लाखों साल से बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। ये बर्फ आज तक पिघली नहीं है। अंटार्कटिका में मौजूद ये जगह पृथ्वी की सबसे शुष्क जगह भी मानी जाती है, इसलिए इस जगह को ड्राई विले भी कहा जाता है। आज पृथ्वी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इंसान ना रहता हो, लेकिन अंटार्कटिका के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इतना बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी इंसान यहाँ का स्थायी रूप से निवासी नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का मूल निवासी नहीं है। ये यहाँ दुनिया से आए वैज्ञानिकों के रिसर्च स्टेशन हैं। यहाँ सालाना 3000 से ज़्यादा लोग आते हैं और यहाँ पर हमारे देश भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो लोग यहाँ रिसर्च करने आते हैं वो लोग यहाँ सिर्फ गर्मियों के समय ही रुकते हैं और यहाँ की गर्मी भी बहुत ही ठंडी होती है, जबकि सर्दियों में यहाँ रह पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ पर आने वाले हर इंसान का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें डेंटल चेकअप शामिल है, जिसमें यहाँ आने वाले इंसान की दाढ़ को निकाल दिया जाता है। इसके बाद ही आपको यहाँ जाने की परमिशन मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में केवल यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि कोई भी टाइम जोन नहीं है। और इसके साथ साथ पृथ्वी पर केवल 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि रेप्टाइल्स नहीं पाए जाते, जिसमें कि अंटार्कटिका शामिल है। यहाँ इंसान के अलावा कुछ एक जीव हैं जो ठंड को सह लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। इनमें पेंगुइन, सील्स, टार्डिग्रेड और यहाँ मौजूद कई तरह की शैवाल और कुछ एक वनस्पति ही यहाँ पाई जाती हैं। लेकिन ये गिनी चुनी जीव और वनस्पति भी अंटार्कटिका के केवल किनारों पर ही पाई जाती है। अंटार्कटिका के बीचों बीच तो कोई भी जीव या फिर वनस्पति बिल्कुल नहीं है। इंसानों द्वारा धरती पर नापा गया सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस है और ये तापमान अंटार्कटिका में दर्ज हुआ है और ये रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 के दिन दर्ज किया गया था। लेकिन पृथ्वी के ये ठंडी जगह हमेशा से ही इतनी ठंडी बिल्कुल नहीं थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महाद्वीप करीब 60 लाख साल पहले गर्म हुआ करता था और यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था और यहाँ खजूर के पेड़ भी उगा करते थे। लेकिन जाहिर सी बात है, तब ये महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में नहीं था। हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक परतें घूमती रहती हैं, जिससे धरती खिसकती रहती है, जिस वजह से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। लाखों सालों से ही हो रही भौगोलिक गतिविधियों के चलते पृथ्वी पर कई महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो कई महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े भी हैं। आप ये मान सकते हैं कि अंटार्कटिका बर्फ का रेगिस्तान है और यहाँ पर बर्फ की 2 किलोमीटर मोटी चादर पूरे महाद्वीप पर बिछी हुई है और यहाँ पर पृथ्वी का 90% पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। जी हाँ, सही सुना आपने, 90% पानी सिर्फ अंटार्कटिका में है। 10% पानी ही बाकी की पृथ्वी पर है, यानी समुद्र, झीलें, नदियाँ और नॉर्थ पोल पर मौजूद पानी केवल 10% है अंटार्कटिका की बर्फ के रूप में मौजूद पानी का। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं
कि अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर इंसानों का क्या हाल होगा। अगर किसी कारण ऐसा होता है तो धरती पर 200 क्यूबिक तक का सी लेवल बढ़ जाएगा और जहां हम इंसान आज रहते हैं वो धरती पानी में डूब जाएगी और साथ ही इंसान लगभग धरती से खत्म हो जाएंगे। अंटार्कटिका किसी भी देश का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई सेना नहीं है और कोई शहर या कस्बा भी नहीं है। यहाँ जो वैज्ञानिक जाते हैं वो भी अपने काम से जाते हैं। अंटार्कटिका कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये जगह पर लाखों सालों पहले बहुत ही विकसित सभ्यता रहा करती थी। एक ग्रीक लेखक प्लेटो ने एक किताब में लिखा था कि अंटार्कटिका जैसी जगह पर किसी सभ्यता का उदय और उसका अंत कैसे हुआ था। जब से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं तो पाया गया है कि प्लेटो ने लिखा था वो बिल्कुल सही है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सालों पहले इंसानों की पौराणिक सभ्यता के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। सच कुछ भी हो, लेकिन इस जगह पर रिसर्च आज भी जारी है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में कुछ राज ऐसे भी खुल जाएं जिससे इंसान अपने अस्तित्व के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।